व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे? तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मेरी हर वीडियो होती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि मेरे पे कमेंट्स आई थी कि जब भी हम कोई अपना सॉन्ग फेसबुक, इंस्टाग्राम या और किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, यानी कि स्टार मेकर का जो सॉन्ग है या स्म्यूल का जो सॉन्ग है, वो जब अपलोड करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है या तो कॉपीराइट आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि ये क्यों आता है, किस लिए आता है, और बताऊंगा आपको कि किन किन चीजों की वजह से एक कॉपीराइट आपको मिलता है। अगर वो चीज आप नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, कहीं भी स्किप मत करें, क्योंकि आप अगर कहीं भी स्किप कर देंगे तो आप जानते हैं क्या मिस कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो भाई सबसे पहले बात आती है कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट के बारे में आपको बता दूं, कॉपीराइट दो तरीके का आता है। एक आता है अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे कॉपीराइट अगर आपको मिलता है, कोई सॉन्ग जब आप अपलोड करते हैं, तो दो तरीके का आता है, या तो स्ट्राइक आता है तो क्लेम आता है। स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि स्ट्राइक अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है तो वो खतरे का होता है, उसमें आपकी जो वीडियो या फिर सॉन्ग जो पड़ा होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। अगर आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता है तो क्लेम में आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लेम का मतलब सिर्फ यही होता है कि उस जो सॉन्ग है उस सॉन्ग से आप जितना भी पैसा अर्न करेंगे, जितना भी रिवॉर्ड अर्न करेंगे, चाहे वो गिफ्ट के थ्रू हो, चाहे वो अर्निंग के थ्रू हो, जो भी आप अर्न करेंगे वो सारा का सारा या फिर कुछ परसेंट उस म्यूजिक के ओनर के पास चला जाएगा। कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये हो गया। अगर स्ट्राइक आता है तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है वो आपका सॉन्ग रिमूव कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे आपको मिलेगा। देखिए, आप जब भी कोई नया सॉन्ग आता है बॉलीवुड का, तो आप तुरंत उस पर सिंगिंग करने को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं आपको करना है। उसका जो कैरोके है वो आपको क्या करना है, कैरोके की जो स्केल है उसको आपको चेंज कर देना है, टेम्पो को आपको चेंज कर देना है। स्केल और टेम्पो चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके उसकी स्केल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप हाई में गाना चाहते हैं तो हाई कर सकते हैं, या फिर लो में तो लो कर सकते हैं, और टेम्पो भी आप कुछ परसेंट तक चेंज कर दीजिएगा। ऐसे में वो जान नहीं पाते हैं तो आपको स्ट्राइक नहीं मिलता है। हाँ, क्लेम मिलने के चांसेस हैं। तो क्लेम में ऐसा होगा, अगर आपका सॉन्ग वायरल हो जाता है, आपकी अर्निंग नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सॉन्ग अपना अपलोड करें, उससे आपको अर्निंग हो सकती है। या फिर ज्यादातर ये होता है कि क्लेम आने के बाद कुछ परसेंट हो जाता है, 60-40 का हो जाता है, यानी कि 60% वो रखेगा, 40% आपको मिलेगा। तो क्लेम आपके लिए ज्यादा बेहतर है। क्लेम में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन खास बात, एक चीज का ध्यान रखें, आपका सॉन्ग जो है वो टी सीरीज का अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे गामा जो कारवा होता है उस पे जब कोई सॉन्ग अपलोड होता है तो वो सॉन्ग आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो कैरोके म्यूजिक है सारे गामा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, या उस पे नहीं आना चाहिए। और इंडियन म्यूजिक जो है उस पे भी आपका सॉन्ग जो है उससे बेस्ड कैरोके जो है आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे गामा और इंडियन म्यूजिक जो है इन पे अगर कोई सॉन्ग अपलोड होता है उसका कैरोके अगर आप इस्तेमाल करते हैं सॉन्ग में और अपलोड करते हैं तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपको स्ट्राइक दे दिया जाता है और आपका जो सॉन्ग है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। टी सीरीज का ले ले या फिर अदर कोई चैनल पे अगर अपलोड होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली अपना सॉन्ग सिंग करके अपलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की रही बात, तो इंस्टाग्राम पे आप IGTV का यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई भी सॉन्ग रिमूव नहीं किया जाएगा। मेरा भी बड़ा हुआ है और मेरे यूट्यूब पे कई सॉन्ग जो है वो अपलोडेड हैं, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं मिली है। हाँ, कुछ पे क्लेम है जो कि मैं मेरे जो अर्निंग है उससे कुछ परसेंट वहां पे कट जाता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसका जो एकमात्र सोल्यूशन है वो यही है कि आप जब शॉर्ट का यूट्यूब पे दिया हुआ है, खासकर यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप स्टार मेकर गाए हुए सॉन्ग को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो शॉर्ट में ज्यादातर यूज करें। आप कोई भी सॉन्ग कहीं से भी सॉन्ग उठा लें, कैरोके उठा लें, आपको शॉर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप जो है वो यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे अपना सॉन्ग जो है अपलोड करते हैं तो कोशिश ये किया करें कि टेम्पो स्केल चेंज करके और उसका जो रेशियो है सॉन्ग का वो कम कर दे। कहा यह जाता है कि कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम आपको नहीं मिलता अगर आपका जो सॉन्ग है वो 30 सेकंड से कम है, यानी कि 28 सेकंड, 30 सेकंड। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा एक इंट्रो बना लेना है सॉन्ग का। आप बीच का कोई कड़ी सॉन्ग गा करके इंट्रो बना लें और उसके नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दें। अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो आप लिंक पे क्लिक करके फुल सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर यूट्यूब का लिंक दे दें। तो यूट्यूब में ये होता है कि 50-50 आपका जो अर्निंग है वो शेयर हो जाती है। यूट्यूब पे ज्यादातर स्ट्राइक नहीं आती है, बाकी फेसबुक तो आपके सॉन्ग को रिमूव ही कर देता है। अगर वो
सारेगामा या इंडियन लैब म्यूजिक से अगर वो कैरोके बेस्ड है तो, यानी कि वहां से जो सॉन्ग आया हुआ है, तो ऐसे में आपको यही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों का ध्यान रखना है आपको। आपको अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो रेवेन्यू है वो शेयर हो जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है, आपका जो सॉन्ग है वो रिमूव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्राइक आता है तो आपका सॉन्ग रिमूव कर दिया जाएगा। अगेन आप उसे सॉन्ग अपलोड नहीं कर पाएंगे, जितने भी सॉन्ग आप अपलोड करेंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ज्यादातर फेसबुक में ऐसा होगा, इंस्टाग्राम या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और खासकर एक बात और ध्यान रखें, आप अपने स्टार मेकर के अकाउंट पे यूट्यूब को जरूर लिंक कर लें, अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। उसकी टिप्स मैं आपको देता रहूंगा कि यूट्यूब चैनल कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे उस पे आपको सेट करना है, कैसे आपको डैशबोर्ड बनाना है। तो इसी तरीके से जुड़े ही हमारे साथ, मैं आपको और भी नई नई तरीके, नए नए सोल्यूशन बता रहा रहूंगा। आऊंगा अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा